बेटा बता अपन क्या पढ़ रहे थे बावड़ी? ठीक है, मैं आपको महावीर स्वामी के बारे में बता रहा था। आज सुबह सुबह का समय है और ईश्वर की कुछ बातें हैं। मैं गहराई से आपको ईश्वरीय ज्ञान में डुबोना चाहता हूं, इसलिए इस बाहरी सुंदरता को छोड़ दो, मन के उस ईश्वरीय प्रेम को जागृत करो। महावीर स्वामी के लिए मैंने बताया कि इन्होंने जब इनके माता पिता की मृत्यु हो गई तब इनकी उम्र 30 वर्ष की थी। तब 30 वर्ष आयु में 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। लगातार कठोर तपस्या की और तपस्या करते हुए वो इसी कड़ी में अनेक जगह पहुंचे, जिनमें प्रमुख स्थान है रिज्जू पालिका नदी के तट पर एक गांव था जिसका नाम था जाम्बिये। तो जो जाम्बिये ग्राम था, इन्होंने कठोर तप किया और दीपावली का दिन था। दीपावली के दिन इन्होंने परम ज्ञान प्राप्त किया। ये ज्ञान छोटा मोटा ज्ञान नहीं था, जैसे आपको भी आज ज्ञान प्राप्त होगा जैन धर्म का, तो वो ज्ञान तो छोटा ज्ञान है जो मैं तुम्हें दूंगा। इन्हें परम ज्ञान प्राप्त हुआ था, दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ था, और इस दिव्य ज्ञान को केवलिन कहा जाता है। तो इनको कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ? केवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। केवल्य ज्ञान बोले तो दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, और जैसे ही इनको केवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ, ये केवलिन कहलाए। केवलिन। तो महावीर स्वामी को केवलिन क्यों कहा जाता है बताओ? दिव्य ज्ञान प्राप्त होने के कारण महावीर स्वामी स्वयं केवलिन कहलाए। केवलिन यानी दिव्य ज्ञानी। इसका अर्थ है जिसको दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया, ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हो गया। महावीर स्वामी को अब थैंक यू क्या इसमें कुछ खाने की चीजें हैं क्या? काली मिर्च, मैं तो वही खाता हूं, खानी चाहिए। काली मिर्च में बताते हैं कि कई गुण है। ये गला साफ करती है, गला बैठ जाता है तो खड़ा कर देती है, और साथ में व्यक्ति को स्फूर्त रखती है, नींद नहीं आने देती है, बुद्धि को तीक्ष्ण करती है। तो जाने कितने गुण है काली मिर्च में। तो केवलिन महावीर स्वामी की जो इंद्रियां, और महावीर स्वामी बोले तो बचपन का नाम जा रहा है बावली। मैं तो सोचा बेटा सुशीला तो तू होशियार है नहीं, लेकिन वृद्धमान ने जब इंद्रियों को जीत लिया, तब वो महावीर या विजेता या जीतने वाला जिन कहलाए। तो यहां जिन का अर्थ है जीतने वाला, महावीर का अर्थ भी क्या है? महावीर अर्थात वीरों में महान। तो वर्धमान महावीर कब बना? जब उन्होंने इंद्रियों को जीत लिया। ये जो ज्ञान प्राप्त हुआ, इनको कौन से वर्ष में ज्ञान प्राप्त हुआ? 42वें वर्ष में ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से
इन्हें दिव्य ज्ञान मिला। इंद्रियों को जीतने के कारण, इंद्रियां बोले तो 6, कौन कौन सी? आंख है, नाक है, जीभ है, कान है और त्वचा, और छठी बोले तो मन। ये तेरा मन, ये मेरा मन, ये चंचल मन, जिसको जीत लेते हैं तब ये हम महावीर बन जाते हैं, हम विजेता बन जाते हैं। तो आप में से कौन कौन विजेता हैं बताओ? ए बेटा, तेरा मन बहुत भटकता है, काहे झूठ बोले? हाथ गर्दन नीची करके हाथ उठाना मतलब पहले से कायर है। तो विजेता का मतलब मन को जीत लेना, और मन को जीत लेना आसान है क्या? नहीं है, क्योंकि सत्य है ये बात। और यदि मन को जो जीत लेगा वो भी महावीर हो जाएगा, जिन कहलाएगा। तो वर्धमान ने जीत लिया, किनको जीत लिया? इंद्रियों को। ये बात सही भी है, हम लोग हमेशा दूसरों को जीतने की कोशिश करते हैं, दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम ताउम्र हम खुद को नहीं समझ पाते, हम खुद को नहीं जीत पाते। और जो ऐसा कर लेता है, जो दूसरों से बात करने के लिए बड़ा उत्सुक रहता है, और बता और बता, वो कहता है ना और तो ठीक है, फिर भी और बता। कभी खुद से पूछा है? नहीं। यदि हम खुद से बात करें, खुद की चीजों को उभारें, खुद की इंद्रियों पर नियंत्रण करें, खुद को समझ लें, खुद को जान लें, तो और किसी को जानने की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि हमारे अंदर जितनी दिव्य शक्तियां हैं जो ईश्वर ने हमें बनाई है, उन्हें हम ताउम्र नहीं जान पाते। हम 2-4 भाव आते हैं, गुस्सा आया तो भयंकर गुस्सा कर रहे हैं कि कंट्रोल नहीं हो रहा, और प्यार आया तो बस तेरे लिए जान दे दूं मैं, कुछ नहीं। पागलों की तरह, जानवरों की तरह जीवन जी लेते हैं, समझ रहे हो? हमें, हाँ, जानवर के भाव हैं ये चारों, ये ईर्ष्या, ये द्वेष, ये प्रेम। देखते नहीं हो क्या, 2 सांड जब पास में होते हैं तो बिना कोई सीमा विवाद के कैसे घमासान मच जाता है? अरे होती है कोई सीमा की लड़ाई उनमें? जानवरों का भाव है ये लड़ना, झगड़ना, ये गुस्सा, ये प्यार, ये तो जानवरी प्रवृत्तियां हैं। मानव होने का मतलब तो ये है, जरा अपने आप से बात करो, अपने आप से लड़ो, अपने आप को जीतो। और इन्होंने अपने आप को जीता, इसलिए महावीर कहलाए। ठीक है, ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, सुबह सुबह का टाइम है, कहीं कोई सन्यासी बन गया ना तो आफत आ जाएगी। तो लिखा दो, लिखें दोस्तों। लिखा दूं? यस जी। ऐसे छापोगे क्या? नहीं, मैं थोड़ा सा बढ़िया से लिखा दूं तो बढ़िया लिखा दूं। जिसको यही लिखना है वो लिखे, स्वागत है। जिसको और बढ़िया लिखना है वो लिखे, उसका भी स्वागत है, कहीं कोई सीमा नहीं है। ठीक है दोस्तों, लिखो। 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया, गृह त्याग किया, सन्यासी बने। सन्यासी बने। आगे लिखो। माता पिता के जीवित रहते, इसी में कंटिन्यू लिख देना आगे। माता पिता के जीवित रहते वर्धमान उन्हें, माता पिता के जीवित रहते वर्धमान उन्हें दुख नहीं देना चाहते थे। माता पिता के जीवित रहते वर्धमान उन्हें
दुख नहीं देना चाहते थे, अतः उनकी मृत्यु के बाद महावीर स्वामी सन्यासी बने। महावीर स्वामी सन्यासी बने। अनेक वर्षों तक कठोर तप किया। बयालीसवें वर्ष की आयु में जाम्बिया ग्राम बिहार, जाम्बिया ग्राम बिहार, जाम्बिया ग्राम बिहार की रिज्जूपालिका नदी तट पर, रिज्जूपालिका नदी तट पर साल वृक्ष के नीचे दीपावली के दिन महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ। दिव्य ज्ञान कोष्टक में केवल्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान कोष्टक में केवल्य ज्ञान प्राप्त होने के कारण महावीर केवलिन कहलाए। इंद्रियों को जीत लेने के कारण महावीर विजेता या जिन कहलाए। जिन कहलाए। ओके, अब मैं पूछूं तो आपसे कि महावीर स्वामी ने जो कठोर तपस्या की थी ना, कितनी साल? 12 साल। 30 साल की उम्र में घर से निकले और 42वें वर्ष तक इन्होंने कठोर तपस्या की। इनकी कठोर तपस्याओं का उल्लेख, जिक्र किस ग्रंथ में मिलता है? तो एक विद्वान हुए थे जिनका नाम था भद्रबाहु, और उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था कल्प सूत्र। तो इस भद्रबाहु के कल्प सूत्र में महावीर स्वामी की कठोर तपस्याओं का उल्लेख है। तो लिख दें, नीचे लिखे तो महावीर स्वामी की
कठोर तपस्याओं का उल्लेख जैन संत भद्रबाहु के ग्रंथ, जैन संत भद्रबाहु के ग्रंथ कल्प सूत्र में मिलता है। महावीर स्वामी की कठोर तपस्याओं का उल्लेख जैन संत भद्रबाहु के ग्रंथ कल्प सूत्र में मिलता है। ओके, अब बताइए जरा, महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश किसको दिया? जामाली को। तो जो श्वेतांबर जिसे दामाद बताते हैं, जबकि दिगंबर इसे महावीर स्वामी का भांजा बताता है, क्योंकि वो कहते हैं कि ना तो महावीर स्वामी ने विवाह किया था, ना ही उनकी बेटी भी थी, ना ही कोई दामाद आया था। तो जो भी था, लेकिन ये जामाली था। जामाली को राजगृह के समीप इन्होंने प्रथम उपदेश महावीर ने दिया। बाद में महावीर स्वामी के जैन धर्म के खिलाफ बगावत भी सबसे पहले किसने की? जामाली ने। जामाली ने महावीर स्वामी से पृथक, स्वामी से विवाद हो गया, इनका विवाद किया और स्वयं को इसने खुद को जामाली ने जिन घोषित कर दिया कि मैं भी विजेता हूं। जिन घोषित कर दिया कि मैंने भी तपस्या की है, मेरा वाला ज्ञान चलेगा, और नया संप्रदाय चला दिया। नया संप्रदाय चलाया जिसका नाम था बहुरत्ववाद। तो बहुरत्ववाद संप्रदाय इसने चलाया। अब कोई आपसे पूछे कि विवाद क्यों हुआ था, जामाली ने विवाद क्यों किया था, बताओ ना। तो विवाद का कारण था कि महावीर की जो शिक्षाएं थी वो क्रिया कर्मणवाद पर आधारित नहीं थी। बोले तो जैसे महावीर स्वामी कहते हैं कि अहिंसा, तो महावीर स्वामी ने कहा कि अहिंसा मतलब हिंसा मत करना, अर्थात आप मन से, वचन से और कर्म से, तीनों से ही हिंसा नहीं करेंगे। जैसे मेरे मन में बहुत आ रहा है कि इस लड़के ने कल मुझे बुरा भला कहा और आज मेरा मन कर रहा है कि एक थप्पड़ खींच के मार ही दूं। अब यदि मैं सोच रहा हूं कि एक थप्पड़ मार दूं, तो मन से कर्म हो गया, मन से हिंसा मैंने कर ली। जैसे कि इस भाई का मन कर रहा है कि अपनी इस बहन के मोबाइल को चुरा ले, लेकिन चुरा नहीं पा रहा और चुराया भी नहीं फाइनली, लेकिन इसका मन किया, मन में आया चुरा लूं, तो ऐसे ही टूट गया। तो कोई भी कर्म जो होता है वो मन से होता है। आपका किसी से लड़ाई हुई, किसी से झगड़ा है और आपका मन कर रहा है कि उसको आप खड़े खड़े ढंग से ठोकें और जूते निकाल के मुंह पे मारें,
यदि आप मन में ऐसे मार रहे हैं और वो चिल्ला रहा है कि छोड़ दे, बचाओ बचाओ, आपने मन में सोच लिया तो आधा पाप तो हो गया। मन से हिंसा हो गई, मन से चोरी हो गई। तो ये महावीर स्वामी ने कहा कि इसलिए मन से भी ऐसा नहीं सोचना, वचन से किसी को ऐसा नहीं कहना कि 2 मारूंगा और अभी चक्कर खाएगा ना। यदि ये कह दिया तो ये वचन से हिंसा हो गई। तो मन से नहीं सोचना, वचन से ना कहना, और हाथ से अर्थात किसी के थप्पड़ मारने का काम, चोरी करने का काम, ये कर्म में भी नहीं करना। तो मन, वचन और कर्म तीनों से शुद्ध सत्य, शुद्ध अहिंसा, शुद्ध अस्तेय एवं शुद्ध अपरिग्रह और शुद्ध ब्रह्मचर्य। मन से, वचन से और कर्म से, तीनों से ब्रह्मचर्य। अब इसने कहा, बोले ऐसा थोड़ी ना होता है, मन में विचार तो आ ही सकता है, विचार आने से थोड़ी ना पाप हो गया, विचार आते किसी के थप्पड़ थोड़ी ना लग गई, विचार आते मोबाइल चोरी ना थोड़ी हो गया। अब कोई लड़का है, जा रहा है, उसकी बहुत इच्छा है कि घर में उम्र बढ़ती जा रही है, सगाई नहीं हो रही, अचानक कोई लड़की दिखी, सोचा कि इससे ब्याह कर लूं। अब उसने सोचा, लेकिन बाद में कहा कि नहीं, घर वाले करेंगे तो ठीक, वरना तो सन्यासी रहेंगे अपन तो उस वहां उसका ब्रह्मचर्य का पालन थोड़ी ना टूट गया। तो इसने कहा कि क्रिया जब तक कर्म के रूप में बदलेगी नहीं, तब तक जो है वो हिंसा और ऐसे नहीं टूटेगा। महावीर स्वामी ने कहा कि नहीं जी, यदि सोच लिया ना तो आधा पाप तो आपको हो गया। इस दोनों पर, इस मुद्दे पर दोनों के बीच मतभेद था, जिसे कहते हैं क्रिया कर्मणवाद का मतभेद। बात समझ में आ गई? वो जरूर आएगी, क्योंकि उदाहरण ऐसे दे देता हूं कि आप भी सोचते रह जाते हो। ठीक है ना? चलो जी, कई तो मन मन सोच भी रहे हैं कि नहीं, अब है ना सोचना भी नहीं है। चलो जी, ठीक है, क्योंकि महावीर स्वामी के अनुसार मैडम फिर तो पाप हो ही गया, मन में सोच लिया ना कि एक थप्पड़ तो मार ही देती हूं। ठीक है, तो लिखो नीचे, दोनों के मध्य मतभेद का कारण, दोनों के मध्य, दोनों बोले तो महावीर स्वामी और जामाले जी। अच्छा, ये नहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा है तो लिखो। बेटा, ये दोनों के मध्य जो है ना, इसको काट दो, काटा और फिर लिखा, महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश, महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश जामाली को राजगृह के समीप दिया। राजगृह के समीप दिया। बाद में जामाली का महावीर स्वामी से, बाद में जामाली का महावीर स्वामी से क्रिया कर्मणवाद के सिद्धांत पर मतभेद हो गया। क्रिया कर्मणवाद के सिद्धांत पर मतभेद हो गया। जामाली ने स्वयं को जिन्न घोषित कर दिया। जिन्न घोषित कर दिया। नया संप्रदाय बहुरतवाद चलाया।
नया संप्रदाय बहुरतवाद चलाया। ओके, तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को जानकारी है तो बता दो, नहीं है तो मैं बता दूंगा कि क्या जैसे गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना की थी, वैसे ही महावीर स्वामी ने स्वयं खुद जैन संघ की स्थापना भी की थी क्या? या महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ या मठों की स्थापना बाद में की गई थी, या महावीर स्वामी ने खुद नहीं कर दी थी? बताओ तो। महावीर स्वामी ने खुद नहीं की? अरे वाह, वेरी गुड, शाबाश। तो महावीर स्वामी ने खुद ने अपने जीवित रहते जैन संघ की स्थापना पावापुरी में की थी। कहां की थी? एवं अपने जैन संघ को 11 संघों में बांट दिया था। जैन संघ को 11 ब्रांच में बांट दिया था। 11 ब्रांचेस थी, 11 ब्रांचेस में बांट दिया, और 11 ब्रांचों की प्रमुख बोले तो हेड 11 ब्राह्मणों को बनाया। और ये जो 11 ब्राह्मण थे, इन्हें पावापुरी में हेड बनाया गया था। लेकिन महावीर की मृत्यु तक इन 11 ब्राह्मणों में से 11 हेड ऑफ ब्रांच में से 10 की मृत्यु हो चुकी थी। जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई, उसमें सिर्फ एक ही हेड ऑफ ब्रांच जैन संघ का प्रमुख बचा था, जिसका नाम था सुधर्मन। कौन बचा था? सुधर्मन बचा था। ठीक है, तो ये बात भी लिखा देता हूं, लिखें। महावीर स्वामी ने स्थानीय भाषा अर्धमागधी मगधी या मागधी, अर्धमागधी में जनता को उपदेश दिए। अतः महावीर को प्रसिद्धि प्राप्त हुई। अपने जीवन काल में महावीर ने पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की। जैन संघ की स्थापना की 11 ब्राह्मणों को 11 ब्राह्मणों को संघ के गणधर बनाया। महावीर की मृत्यु के समय इन 11
गणधरों में से एक गणधर सुधर्मन ही जीवित बचा था। दस की मृत्यु हो चुकी थी। क्या महावीर ने महिलाओं को भी शिष्य बनाया? बनाया नहीं? सही बता दे। नहीं पता। क्या महावीर ने महिलाओं को शिष्य ही बनाया या फिर उनका संघ में भी शामिल किया? बता बेटा, भेदभाव क्यों करेंगे? बेचारे अच्छे आदमी है ना। तो न सिर्फ शिष्य बनाया बच्चों, बल्कि संघ में भी महिलाओं को शामिल किया। बोले तो महावीर की पहली शिष्या कौन थी? चंदना। रे वाह, क्या बात है मैडम, आपको कैसे पता? पढ़ा है, वेरी गुड। तो चंदना, ये चंदना महावीर की मौसी जी थी। ये मौसियां मैंने बताया था आपको शुरू में कि मौसियां बड़े काम की हैं जी। कोई दूसरी कोई शिष्या बने ना बने, लेकिन मौसी को तो शिष्या बनाए लेंगे। उसे तो कह देंगे कि मां के बाद तेरा ही स्थान है हमारे जीवन में, तू साथ नहीं देगी तो कौन देगा? मां हमारा साथ छोड़ती नहीं, लेकिन चूंकि मां नहीं है, दोनों की मां चली गई, बापड़ों की। गौतम बुद्ध की तो होते ही चली गई। महावीर स्वामी की मां की मृत्यु होने के बाद उसने घर छोड़ा, इसलिए अपनी मौसियों को मां मान करके उन्होंने शिष्या बनाया। ओके, तो ये बात भी लिख देंगे। महावीर स्वामी ने महिलाओं को समानता का अधिकार दिया। महावीर स्वामी ने महिलाओं को समानता का अधिकार दिया। उन्हें शिष्य बनाया गया। उन्हें शिष्य बनाया गया। महावीर स्वामी की पहली महिला शिष्य उनकी मौसी चंदना थी। उनकी मौसी चंदना थी। ओके, लास्ट में बताओ महावीर स्वामी की मृत्यु कहां हुई? पावापुरी में, जहां इन्होंने अपना संघ स्थापित किया, जहां पर ये रहे। और जब इनकी मौसी को इन्होंने शिष्य बनाया, बाद में जैन महिला संघ का उसको अध्यक्ष भी बना दिया। तो लास्ट बात लिख दे, महावीर स्वामी की मृत्यु, महावीर स्वामी की मृत्यु
72वें वर्ष में 72, बहत्तरवें वर्ष में पावापुरी में हुई कोष्ठक में दीपावली के दिन, दीपावली के दिन ओके। अब प्यारे बच्चों, पढ़ेंगे हम जैन धर्म की शिक्षा या उपदेश या सिद्धांत। तो ये टफ है। मैंने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में तो आपको 4 आर्य सत्य पढ़ा दिए, जिसमें दुख है, दुख का कारण है, निवारण है, दुख निवारण का मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग है। ये तो आज भी तुम्हें देखो कैसे तोते की तरह बोल रहे हो। लेकिन जैन धर्म की शिक्षाएं थोड़ी टफ है, वास्तव में देखा जाए तो सरल है। तो चूंकि आपके डायरेक्ट शिक्षा का सिलेबस है, इसलिए हम जैन धर्म की शिक्षाओं की बात करेंगे। और शिक्षाएं बोले तो उपदेश, बोले तो सिद्धांत। तो जैन धर्म के कितने सिद्धांत हैं दोस्तों? 5। आपको लग रहा होगा कि गुरुजी ने इन्हें टफ क्यों बताया। 5 सिद्धांत बताओ तो देखिए कौन होशियार है। नंबर 1 सत्य, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे, नंबर 4, नंबर 5 महावीर स्वामी ने 5वां कौन सा दे दिया? ब्रह्मचर्य। तो प्यारे बच्चों, ये सत्य अहिंसा सिद्धांत नहीं है, सिद्धांत कुछ और है जी, बिल्कुल। इसलिए यदि आप सोच रहे हैं कि आज तक तो हमने सत्य, अहिंसा, रेस्ते, परिग्रह, महावीर ने दिया हुआ 5वां ब्रह्मचर्य पढ़े थे, ये बात भी सही है। हमारी गाइड्स में, हमारे नोट्सों में यही 5 सिद्धांत मिलते हैं, इन्हीं की डिटेल से व्याख्या मिलती है। और जैसे ही ब्रह्मचारी की पालना हो जाती है, जैन धर्म की शिक्षाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन सत्य में जैन धर्म में ये शिक्षाएं हैं ही नहीं, जैन धर्म के सिद्धांत ये नहीं है। तो फिर जैन धर्म के 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं दोस्तों? पहला सिद्धांत है अनेकांत वाद का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है स्याद वाद का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है दोस्तों सप्त भंगिनय का सिद्धांत। और चौथा है बंधन का सिद्धांत। और 5वां मोक्ष का सिद्धांत। बोले तो चलो फिर बंधन मोक्ष को एक करके मैं द्रव्य को, वैसे तो उसमें आ जाएगा द्रव्य सिद्धांत, और इसके बाद बंधन और मोक्ष को शामिल कर लो, इनको एक में ले लो। वैसे बंधन द्रव्य का ही होता है, तो बंधन में अपने आप द्रव्य आ जाता है। बोले तो मैटर, बोले तो बंधता कौन है? अरे बंधन में कौन आता है? हम आता है, जीव आता है। जीव में कौन सा हिस्सा बंध जाता है कि बंधन में आने के बाद छटपट आता है जीव एकदम से? तो आप बताओ, आप किसके बंधन में हो और कौन सा हिस्सा बंधन में है? कोई सा ही नहीं है, ए बदमाश। तो वैसे बंधन में द्रव्य आता, लेकिन ये ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं इसको। तो बड़ा मुश्किल है जी समझाना कि कौन सा हिस्सा बंधन में और कौन सा हिस्सा
मुक्त हो गया किसी से और किसी और की प्रतीक्षा में है बंधनी के लिए। तो ये हिस्से कौन कौन से, इन्हें समझाना बहुत मुश्किल है, फिर भी मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि मैंने समझ लिया है ना, तो उसे समझाना मुझे आता है। उतारो दोस्तों पांचों के नाम फटाफट, और आज शुरू के 3 या 4 तो कर ही लेंगे, 1 घंटा अपने पास। शुरू के 3 सिद्धांत तो पक्का ही कर लेंगे, और याद करा दूंगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि साहब पढ़ा दिया, नहीं। है? बस बस वही, चढ़ाओ मत लेकिन। आप लोगों को हंसी आती होगी कि ये गुरुजी जो है ये बिल्कुल ही प्रैक्टिकल है। सच बात ये कि मुझे ना तो मैं एज ए टीचर काम कर रहा हूं और ना ही मुझे तुम में स्टूडेंट लगते हो, नहीं लगते। मुझे तो भावी थानेदार और आरएस अधिकारी लगते हो यार, मैं क्या करूं। मेरे स्टाफ के लोग लगते हो, मेरे मित्र लगते हो, मेरे फ्रेंड हो तुम, तो तुमसे क्या पर्दा करूं। बहुत सारे मेरे बॉयफ्रेंड हैं, बहुत सारे मेरी गर्लफ्रेंड हैं। खैर, अरे सारे फ्रेंड है ये कहना गलत नहीं है। अब लड़कों को मैंने बॉय लगा दिया, लड़कियों की गर्ल लगा दिया, तो फिर कहां अंतर। बात तो वही है ना, बोलने का अंदाज है, कुछ शब्द ही बदनाम है। ये जरूरी था मुझे समझाना, क्योंकि मेरा जैन धर्म सिर्फ शब्दों के जाल में गुथा हुआ है, और यदि शब्दों को मैंने अर्थ सही तरीके से क्लियर कर दिया तो बहुत आसान है। इसलिए आप सही बताओ कि बहुत सारे बॉयफ्रेंड और बहुत सारी गर्लफ्रेंड नहीं है क्या मेरी, है ना। बस मैं ये कहता हूं कि मेरे फ्रेंड है तब तो दिक्कत नहीं है। बताओ क्या जमाना है। तो शुरू करें। सबसे पहले कौन सा लेंगे, अनेकांतवाद लेंगे। शब्दों का जाल है दोस्तों, शब्दों का खेल है दोस्तों। मैं समझाऊंगा, यदि मेरे शब्दों के साथ कनेक्ट हो गए, मैं जो समझाना चाह रहा हूं मेरी भावनाओं को आपने समझा, तो चीजें समझ में आएंगी। वरना रट रट करके कभी रटाई नहीं हो सकती इनकी, भूल जाओगे। और या तो इसलिए आज ही समझ में आएगा, अगर आज ही याद हो जाएगा, और आज याद नहीं हुआ तो फिर ये कभी याद होगा भी नहीं। ये तय। तुम सोचते हो कि हम रट लेंगे ना जी, इनको रट्टे मार भी लोगे तो परीक्षा में गलत करके आओगे, क्योंकि चीजें समझने की है। ठीक है, व्यक्त करना आना चाहिए। हो सकता है शब्द नहीं है आपके पास, लेकिन इशारे हैं, समझ है। एक गूंगा था, मैंने उसको बहुत ही बढ़िया सा एक लंगड़ा आम खिलाया, और उसे वास्तव में शानदार आम निकला, और उसे बड़ा मजा आया। मैंने पूछा, बोल भाई गूंगे कैसा लगा आम। अब वो कैसे बताए, उसको आम बहुत स्वाद लगा लेकिन जबान नहीं है, और फिर भी कहना चाहता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा, तो कैसे कहें। वो दशा है आपकी और मेरी जैन धर्म में। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं लेकिन वो शब्दावली नहीं है, सब शब्दों का खेल है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा। कोशिश क्या करूंगा, अरे तुम विद्वान हो, मेरे फ्रेंड हो, मैं तुम्हें सिखा के रहूंगा। विदुषियां भी है, सॉरी विदुषियां भी तो है ना। विद्वान लड़कों को कहते हैं, लड़कियों को विदुषियां कहते हैं। सबसे पहले कौन सा सिद्धांत, अनेकांतवाद। अनेकांतवाद का सिद्धांत दोस्तों, कहने का मतलब
ये जो संसार है उसमें सब एक जैसे हैं क्या? एक जैसे हैं? अरे किसी की शक्ल एक जैसी नहीं होती, मन कैसे एक जैसा हो सकता है? सबके मन पलक पलक अलग अलग, विचार अलग अलग। तो संसार में सारी वस्तुएं एक जैसी हैं क्या? आप कहोगे कोई भी चीज अपन पूछे तो हम उस समय उस एक स्वरूप के बारे में बता सकते हैं। जैसे मान लो तुम्हारा कोई फ्रेंड है और तुम्हारे साथ बैठा है, बोले तो बैठा है, बोले तो बैठी है। भाई लड़कियों की फ्रेंड लड़की बैठी है, लड़कों का फ्रेंड लड़का बैठा है। उस समय विशेष पर आप उससे बातचीत कर रहे हैं, फिर आप दावा करते हैं कि मैंने इसे समझ लिया, इसे मैं ढंग से जान चुका हूं, मैं पूरी तरह समझता हूं, मैं पूरी तरह जानता हूं, मैं उसकी भावनाएं समझता हूं, मैं उसे पूरा जानता हूं। लेकिन क्या आप वास्तव में जानते हैं? उसके 2 विचार 3 विचार इतने जान पाए, लेकिन वहां तो हर सेकंड में हजारों ख्याल जन्म लेते हैं। इसलिए हम ना किसी व्यक्ति को जान सकते हैं, ना ही वस्तुओं को। संसार में बहुत सारी वस्तुएं हैं, क्या हम सबको जान सकते हैं क्या? इस दीवार के पीछे क्या हो रहा है बताओ? बता दोगे? बता दोगे क्या? ये दीवार किसकी बनी है बता दो? ये दीवार ईंटों की, ये तो लकड़ी की। लकड़ी की भी नहीं है, लकड़ी में भी पीवीसी लगी है, अब जाने क्या लगी। आपको मैं कहूं कि ये जो रंग है इस दीवार का कैसा है? क्या वास्तव में ग्रीन है? एक चक्कू से उतारा, पता नहीं पीछे कैसे है, कोई पता है क्या? फिक्स है क्या? नहीं। आकाश में चिड़िया उड़ रही है, मैं कहूंगा बताओ किस दिशा में जा रही है? आप कहोगे कि पूर्व दिशा में, तभी उसने पलटा मार लिया। एक मक्खी उड़ रही है, मैं आपसे पूछूं कि बताओ मक्खी किस दिशा में उड़ रही है, बता दोगे? हमारा मन, हमारे विचार और व्यक्ति का स्वभाव उसी तरह का होता है। यहां वस्तुएं, हजारों वस्तुएं, करोड़ों अरबों, जिनकी कोई संख्या नहीं, इतनी व्यक्ति हैं, इतनी जीव है, और सब अनिश्चित है। इसलिए सभी को सभी के रूप में कोई नहीं जान सकता। दूसरों को जानने की बात तो छोड़िए, हम तो खुद को ही नहीं जानते कि हम कब गुस्सा हो जाते हैं, क्यों गुस्सा हो जाते हैं। क्यों मैडम, आप शादीशुदा हो या कुंवारे हो? कुंवारे। कई बार आपको अपने घर वालों पे, मम्मी पापा पे गुस्सा आता है कि नहीं आता? आता है, बावली बनाया। अरे कभी कभी आपको भी गुस्सा ऐसा आता है, ऐसा आता है कि आपको समझ नहीं आता कि इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, और गुस्सा है कि उतरता ही नहीं है, और बाद में पछताना और पड़ता है। गलत कह रहा हूं क्या? गलत बोल रहा हूं? क्यों? और कभी कभी कोई अपने को इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि बस, गलत कह रहा हूं क्या? बाद में पछताना पड़ता है। बात पूरी सुने। इसलिए अब तुम कुछ कुछ समझ रहे हो, यही बातें करनी है मुझे, इन्हीं से वहां तक ले जाऊंगा आपको। संसार में अनेक व्यक्तियों के अनेक विचार तथा संसार में अनेक वस्तु एवं वस्तुओं के अनेक गुण और धर्म होते हैं। ये बात मैंने गलत लिखी है? सही? सही है गलत? इनके सभी
गुण एवं धर्मों को साधारण मनुष्य को केवल या केवलिन ही जान सकते हैं। केवलिन बोले तो दिव्य ज्ञानी ही जान सकते हैं, जान सकते हैं। ये अनेकांतवाद है। अनेकांत मतलब अनेक गुण धर्म, अनेक व्यक्ति, उनके अनेक विचार, उनके अनेक स्वरूप। जैसे कभू कभू हम अपना ही स्वरूप ऐसा बना लेते हैं जो बिल्कुल प्लान करके बनाया जाता है। नहीं समझे? कोई लड़के के उदाहरण से बताता हूं। जैसे मान लो ये भाई है, इसको घर वालों ने कहा कि बोले बेटा थानेदार तो तू बन ही गया, भगवान करे बन जाए। आगे की बात बता रहा हूं। अब तेरी सगाई करेंगे और ये देखने के लिए गया लड़की, तो खुद भी जो है बिल्कुल जो काला रंग था उसे पोत पात करके, और उधर भी खूब परतें चढ़ी हुई मिली। अंदर से गुस्सैल ये भी है, लेकिन बड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा करके बैठा है। और वहां पर चाहे बाल उसके इतने उलझे हुए हों, लेकिन उस दिन तो बिल्कुल लंबी लंबी लटें चेहरे पर बार बार आए और अंगुली से सरकाए। दोनों ने कृत्रिम एक माहौल बना रखा था जो मूलतः वो है नहीं, वो माहौल। अरे बावड़ो, हंस क्या रहे हो मुझ पर? तुमने भी कई बार कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ पहली मुलाकात तो की होगी। इतना झूठा, तेरे को तो मैं यहीं सड़कों पर ही देखता रहता हूं ताड़ते हुए। और ये तो ऐसा है, वहां जो रिसेप्शन है, फीस जमा कराने वाले आते हैं, वहां पर भी बैठा मिलता है। और तो और इसके जिले से कोई लड़की आती तो इसे कहता अच्छा आप वहां की हो क्या? मैं भी वहीं का ही हूं। तो तू तो है ना गर्दन ऊपर करी मत। कहने का मतलब हम लोग एक समय में अपना एक स्वरूप दिखाने का प्रयत्न करते हैं, सही या गलत? दूसरे समय में हमारा दूसरा स्वरूप आता है। कई बार हम उसको दूसरों से छिपाते हैं, कई बार हम उसको अकेले सहन करने की कोशिश करते हैं। अकेले बैठ करके रातों को लेते हुए लोग, वो सिसकियां, वो उनके रोते हुए चेहरे जो दूसरों से छुपाते हैं, वो स्वरूप है। लेकिन हमारा छुपा लो, दूसरों को कुछ और दिखा दो, लेकिन अंदर तो अंतरात्मा तो जानती है। व्यक्ति का किसी का भी एक स्वरूप एक समय नियत नहीं होता, हजारों स्वरूप हैं। हम खुद को नहीं जानते कि हमें गुस्सा क्यों आया, उस समय मैंने उसको इतना क्यों कहा, मेरा खुद पर नियंत्रण क्यों नहीं रहा, हम खुद नहीं जानते। कई बार आपको लगता होगा कि मैं बहुत अच्छा पढ़ सकता हूं, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, बहुत याद भी होता है। कई बार आपको लगता है कि मैं पढ़ नहीं सकता, मुझे दूसरों की तरह याद नहीं होता, मेरे अंदर दिमाग कम है। ये लगता है, मैं खुद को लगता है, क्योंकि एक स्वरूप नहीं है, अनेक स्वरूप है हर व्यक्ति के। हजारों करोड़ों व्यक्ति और हजारों करोड़ों स्वरूप। कौन जानता है किसी को? सभी को कोई नहीं जान सकता। तुम और मैं झूठे वादे करते हैं कि अरे जानता हूं मैं तेरे को कितना पानी में है, बकवास करते हैं। कौन किसको जानता? हम खुद को तो नहीं जानते कि हमारे अंदर कितना पानी है, नहीं जानते। इसलिए अनेक व्यक्ति हैं संसार में, अनेक व्यक्तियों के अनेक विचार हैं, अनेक उनके स्वरूप है, अनेक विचार और अनेक गुण है व्यक्तियों में, अनेक धर्म है व्यक्तियों के, वस्तुएं भी अनेक, और इन वस्तुओं के अनेक गुण धर्म होते हैं। इनके सभी गुण धर्मों को सिर्फ और सिर्फ वो जानता है, केवलिन, जो ये भी जानता है कि दीवार के पीछे कौन है, जो ये भी जानता है कि इस समय धरती के नीचे अमेरिका में कौन है। वो अपने आप को मुक्त कर सकते हैं इस शरीर की पांचों इंद्रियों से, और तब उन्हें प्रत्येक परमाणु का, प्रत्येक
प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। हर परमाणु की हर समय की पोजीशन, वो व्यक्तियों को तो छोड़िए, हर वस्तु के अंदर कितने परमाणु और प्रत्येक परमाणु की क्या कंडीशन है वो भी समझ सकते हैं, क्योंकि वो केवल हमारे ज्ञानेंद्रिय ज्ञान से ऊपर उठ जाते हैं। क्योंकि हमारा ज्ञान बड़ा सीमित है, थोथा ज्ञान है हमारा। हम कई बार देखते हैं कि मैंने तो तुझे मेरी आंखों से देखा था कि तू चोर है, तू बेईमान है, तू धोखेबाज है, तूने बेवफाई की है, मैंने देखा है। अरे बावड़े, तूने क्या देखा? तेरे को देखना आता क्या है? कई बार दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। मैं सही कह रहा हूं? मैंने बताया था शाम का समय, और मैं दूध लेके आ रहा था, बारिश रुकी थी, शाम का समय था, एक रस्सी टूटी मुड़ी पड़ी थी, मेरे पैरों में आ गई, गिल्ली रस्सी पैरों में आई। निकर पहने हुए था, टी शर्ट पहने हुए था, चप्पल पहने हुए था, क्योंकि कीचड़ था। और जैसे रस्सी आई गिल्ली गिल्ली एकदम से पैरों में, मैंने कहा कि गए, खा गया, पैरों में सांप गिला गिला आ गया। जोर से चिल्लाया, पास में मां खड़ी थी, भाग कर के आई, बैटरी साथ लाई। मैंने कहा मां, सांप ने खा लिया मुझे। मां एकदम से घबरा गई, बोले कहां है कहां है? मैंने कहा देख ये पड़ा। वो बेचारी लेके गई, उसने कहा ये रस्सी है। मैंने कहा मां ये तो रस्सी निकल गई, वरना मैं तो थोड़ी देर में मर ही जाता बहके का। क्या देखते हैं हम? दिखता क्या है? ये आंखें, इससे कोरोना वायरस आया था, नहीं आया? आंखों ने देखा, तुमने देखा? नहीं देख पाती, सीमित है इनकी क्षमता। इन आंखों से तुम चांद पर देखो, मंगल पर देखो, क्या हो रहा है? दिखता है तुम्हें? अरे मंगल खुद नहीं दिखता तुम्हें तो इन आंखों से, जबकि क्या मंगल नहीं है? तुम्हारी आंखों की औकात है। तो इस हवा को देख करके देखो, देखे दिखती है तुम्हें? अरे हवा जो चल रही, पंखा दे रहा, देखो इसको, दिख रही है? नहीं दिखती। सीमा हमारी, हम कुछ नहीं जानते, ना कुछ सुन सकते हैं, ना कुछ देख सकते हैं, ना कुछ समझ सकते हैं। बहुत सीमित ज्ञान है हमारा। इसलिए झूठे दावे मत किया करो। हम ना खुद को जानते हैं, ना दूसरों को जानते हैं, बस थोड़ा बहुत नॉलेज है। क्योंकि सभी व्यक्ति वस्तुओं को सिर्फ कौन जानता है? इसलिए चूंकि अनेक व्यक्ति वस्तु, उनके अनेक गुण और धर्म, यही सिद्धांत क्या कहलाता है? उतारो। देख ले, तू तो जाया है ना बीच में, बदमाश है। हाँ, और सुशीला, समझ में आ रहा है बेटा? अनेकांतवाद आ गया? बिल्कुल। अरे कच्चू, हाथ लग रहा है क्या अनेकांतवाद में? तो यदि ये समझ में आ गया, क्योंकि बेस है, इसी पर शादवाद और शादवाद पर सप्तभंगी ने, तो ये बेस है, इस पे समझ में आपको आ गया तो अगले तो आ जाएंगे। ओके, दूसरा सिद्धांत कौन सा? शादवाद का।
तो इस बात का पता लग गया कि आप लोगों को, मुझे, सभी लोगों का और प्रत्येक व्यक्ति के सभी गुणों का ज्ञान नहीं है। नहीं है किसको है? केवल इनको, दिव्य ज्ञानी को, तीर्थंकरों को, दिव्य ज्ञानियों को है, हमें नहीं है। हम तो अल्प ज्ञानी है, जो एक बार में सीमित वस्तुएं देख सकते हैं, सीमित व्यक्तियों के सीमित गुणों को जान सकते हैं। क्योंकि जब सब कुछ नहीं जानते फिर ये दावा करना कि जानता हूं मैं तुझे, ये गलत है या सही? और गलत चीज यानी कि झूठ हमें बोलना नहीं है, झूठ बोलना नहीं है। और सत्य का हमें पूरा ज्ञान है नहीं, झूठ हमें बोलना नहीं, तो फिर क्या बोले? शायद लगाओ। जैसे मान लो कोई आपका फ्रेंड है, आपको दिखता है, मिलता है और आपको अच्छा लगता है, और आप उसको देख करके कहते हो कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम कहते हो। तो लेकिन दिक्कत क्या है? 12-6 महीने बाद में तुम यही बात किसी और को कहते हो, तो मतलब विरोधाभास हो गया। ऐसा नहीं करना, इसके बजाय शायद लगा दो कि शायद तुम सुंदर हो, ठीक, शायद तुम भी सुंदर हो, शायद मैं तुम्हें जानता हूं, शायद अभी दिन है, शायद यहां हवा चल रही है, शायद तुम मुझे समझ रहे हो, शायद मेरी बात तुम तक पहुंच रही है। हर जगह यदि हमने संभावनाओं के रूप में व्यक्त किया अपने आप को कि शायद मैं तुम्हें जानता हूं, शायद मैं तुम्हें समझ सकता हूं, तो क्या गलत होगा? नहीं। इसलिए पूर्ण सत्य ज्ञान हमें प्राप्त हो नहीं सकता, झूठ हमें बोलना नहीं है। इसलिए किसका प्रयोग करना है? और शायद को प्राकृत भाषा में शायद कहते हैं, शायद। तो शायदवाद ही क्या है? शायदवाद है। बात समझ में आई? यस। तो लिखो मेरे साथ साथ, साधारण, मैं बोल रहा हूं, मेरे साथ साथ लिख दो। साधारण मनुष्य का ज्ञान अपूर्ण होता है, वह संसार के सभी व्यक्ति एवं वस्तुओं के सभी गुण धर्मों को नहीं जान सकता। आता है? सॉरी, कुछ ही व्यक्ति वस्तुओं के कुछ गुण धर्मों को जान सकता है। अतः अधूरे ज्ञान को असत्य से बचाने हेतु अपनी कथन से पूर्व अपनी कथन से पूर्व
शायद कोष्टक में शायद का प्रयोग करना ही शादवाद है। तो ये तो समझ में आ गया आपको, सच्ची मुच्ची आ गया। वेरी गुड। पूछता हूं, शायद समझ में आ गया। गुड, ये हुई बात, ये है समझ की बात। समझ उसे कहते हैं जो व्यवहार में परिवर्तन कर दे। और आपने बोला कि शायद समझ में आ गया, इसका मतलब ये सही कथन है। तो बात दोबारा से रिपीट करो बेटा। अनेक व्यक्ति, अनेक वस्तु, उनके अनेक गुण, अनेक विचार, अनेक स्वरूप, अनेक धर्म, सभी को हम नहीं जानते, जानते हैं केवल इन। हम तो हैं साधारण मनुष्य, हमारा ज्ञान पूर्ण नहीं है बल्कि अपूर्ण। अपूर्ण ज्ञान के कारण संसार के ना तो सभी व्यक्तियों को जान सकते हैं, न ही सभी वस्तुओं को जान सकते हैं, न ही सभी व्यक्तियों के, एक ही व्यक्ति के सभी गुण और धर्म भी नहीं जान सकते, ना वस्तुओं के स्वरूप जान सकते, बल्कि कुछ ही व्यक्तियों के, वस्तुओं के भी कुछ गुण और धर्म ही जान सकते हैं। इसलिए अपूर्ण है। अपूर्ण ज्ञान को प्रकट असत्य में करना नहीं है, तो सत्य बोलने के लिए कथन से पहले लगा दिया शायद, और सिद्धांत हो गया शादवाद का। मैंने कहा ना, समझोगे तो सबसे सरल यही है। यदि आपने ठीक तरह से समझ लिया तो सबसे सरल यही है, और यदि ध्यान भंग हो गया ना तो फिर रट्टे मारते जाओ, कछू हाथ ना आएगा। क्योंकि शादवाद खुद एक शादवाद बन के रह जाएगा। शादवाद खुद शादवाद है। समझ में आ गया तो ठीक, नहीं तो इसके लिए भी कहेंगे कि शायद समझ में नहीं आया, शायद समझ में आ गया, बीच में हो जाओगे। ओके, अनेकांतवाद भी क्लियर है, शादवाद भी क्लियर है। तो अब तीसरा कौन सा? सप्तभंगिनी का सिद्धांत। ये डिपेंड करता है अनेकांतवाद एवं शादवाद पर। वो दोनों समझ में आए तो ये तो बहुत जल्दी आ जाएगा, और जब तीन समझ में आ गए तो चौथा और पांचवा तो और भी आसान है। एक बात तो यार, क्लास में शायद इंटेलिजेंट बच्चे खूब हैं, तो इसलिए बहुत अच्छा समझ पा रहे हैं। अच्छी बात, शायद अच्छी बात है। हाँ, मैंने शायद लगाया है, तो क्या पता सारे इंटेलिजेंट ना हो तो मैं कह नहीं सकता ना। वह प्यारे बच्चों, उम्र का तकाजा ऐसा है कि तुम्हारी उम्र जो है वो 20 से लेकर के 25 तक लगभग एवरेज। यहां बैठने को तो 20 से कम वाले भी बैठे हैं, पता है मेरे को। हाँ, और बैठने वाले 25 से ऊपर भी बैठे हैं, ये भी पता है मुझे। लेकिन अमूमन की बात बताई जी, 90% विद्यार्थी 20 से 25 के बीच में, और उसमें भी 20 से 22, 21-22 वालों की संख्या ज्यादा है। सही कह रहा हूं? बिल्कुल ठीक। उम्र जो है वो कमबख्त जीने की भी अभी है, और गलती से पढ़ने की भी अभी है। ये जो जवानी की दहलीज से आगे निकले हो, तो जीने की उम्र भी यही है, निकल जाएगी यूं ही पढ़ते पढ़ते
पता लगेगा कि 30 आ चुकी है और जवानी ढल चुकी है। सच कह रहा हूं। लेकिन क्या करें, नौकरी भी लगना जरूरी है और नौकरी के लिए पढ़ना भी जरूरी है। सरकार ने उम्र भी तो यही बांधी है, वरना वो कहती न्यूनतम 40 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष, तो जवानी जी लेते फिर बाद में नौकरी लग जाते, फिर तैयारी करते ना। लेकिन ये सरकार का दोष है, वो लिखती है न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 30 या 35 वर्ष। खा गई जवानी को तो। और ये सिलेक्शन, खैर फिर भी मैं बताता हूं आपको कि आपकी उम्र में हम भी थे, कभी सास भी बहू थी। बात को समझो रहे, इसलिए याद आता है कि ये 20वें का, ये 21वें का अट्रैक्शन भी होता था। और जैसे आजकल आप लोग भी बात करते हैं, कोई लड़के ने लड़की देखी और उसे कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तू मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्या ये बात सही है? बोलो हाँ, गुड। अब आई बात समझ में। तो तुम डायरेक्ट कहोगे कि जी मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं, मैं तेरे लिए जान दे सकता हूं। अब ठीक है, यदि तुमने जीवन में उतार लिया इन चीजों को, इसका मतलब बढ़िया समझ में आ रहा है। थोड़े दिन बाद में पता लगता है कि इतना गहरा प्रेम जो है थोड़ी देर में विवाद में बदल जाता है, और बाद में तो पता लगता है कि रोज ही विवाद ज्यादा बचे हैं। साथ बैठते हैं सुबह से शाम तक, 2 घंटे भले ही प्रेम से बात कर लो, लेकिन 4 घंटे विवाद ज्यादा होते हैं। मैं झूठ बोल रहा हूं? शायद। मतलब सभी चीजें संभव है। उनकी ऐसी परिस्थिति देख करके एक बार लगता है कि दोनों में प्रेम है, शायद प्रेम है। दोनों को देख के लगता है, लड़ते देख करके दोनों में प्रेम नहीं है, शायद प्रेम। और कबू कबू दोनों कंडीशन देख करके लगता है कि शायद प्रेम है, परंतु शायद प्रेम। और कभी कभी लगता है कि दोनों में स्थिति देख करके कुछ भी कहा नहीं जा सकता। यही तो मेरी बात है। चलो आओ। तो कहने का मतलब, साधवाद को प्रकट, साधवाद को सत्य के रूप में, सत्य के रूप में 7 तरीके से प्रकट किया जाता है। प्रकट कर सकते हैं कितने तरीके से? 7 से बना है सप्त, तो 7 भंगिमाओं से व्यक्त कर सकते हैं। एक हां, एक ना, ना हां, ना ना, कभी हां कभी ना। तो पहली बात कि जैसे कि दोनों की को पास बैठे देख कर लगता है कि शायद प्रेम है। दूसरे पल विवाद करते देख कर लगता है कि शायद प्रेम नहीं है। फिर तीसरा लगता है कि शुरू में शायद प्रेम है, बट परंतु शायद अब बचा नहीं है, शायद नहीं है। और चौथी कंडीशन लगती है कि कुछ भी कहा नहीं कहा जा सकता, शायद कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हालात होते हैं ऐसे, और वो समझते भी हैं दोनों एक दूसरे से। उन्हें खुद को भी लगता है कि हमारी हालत ऐसी कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कि साथ निभाएंगे या साथ छोड़ेंगे, कछु ना कह सकते, शायद कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो 4 तरीके तो आ गए दोस्तों। 5 का मतलब होता है 4 + 1 या 1 + 4। 6 का मतलब 2 + 4। 7 का मतलब 3 + 6। आपको गुरुजी गणित सिखा रहे हो क्या? नहीं, पहले को उतार दो फिर चौथा उतार दो। शायद है परंतु 4,
शायद है परंतु कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। फिर दो, शायद नहीं है, प्रेम नहीं है, नहीं है, फिर भी हो सकता है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कंडीशन खराब हो चुकी है, एक दूसरे के बाल पकड़ चुके हैं और मुक्के मार रहे हैं। तो शायद प्रेम नहीं है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अगले पल कब कौन सा एक दूसरे को गले लगा ले, कोई कह सकता है क्या? नहीं, नहीं, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और चौथा, हालत खराब है जी, कभी लगता है कि है, कभी लगता है कि शायद कुछ नहीं बचा, नहीं है, परंतु कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो कुल मिला के जो कंफ्यूजन की क्रिएशन है, उसके कहने के सत्य के 7 तरीके हैं, और इन 7 तरीकों से प्रकटीकरण के कारण इसे क्या कहते हैं? सप्तभंगिन। बात समझ में आई क्या? बढ़िया तरीके से आ गई? नहीं आई? नहीं आई तो दोबारा सुनो। किसको नहीं आई पहले वो हाथ खड़ा करो। एक तो आपको नहीं है, एक आपको, और कोई मैडम भी है क्या? एक इधर को, ये मैडम थोड़ी है। इतना बड़ा कालिया तेरे को मैडम कैसे लगता है? खैर बच्चों, चूंकि हमने बात की, दोबारा से आओ फिर, हमने बात की अनेकांतवाद की, कि संसार में अनेक व्यक्ति और अनेक वस्तु, प्रत्येक व्यक्ति में अनेक विचार, गुण और धर्म, प्रत्येक वस्तु में अनेक गुण और धर्म। सभी को हम तो नहीं जानते। हमें तो दूर की बात छोड़िए, दूर अमेरिका में क्या हो रहा है हमें तो ये भी नहीं पता कि इस दीवार के आगे क्या हो रहा है। हमारी देखने की शक्ति, हमारी ज्ञानेंद्रियों की कैपेसिटी बहुत छोटी है, बड़ी सीमित है। हमें तो हमारे पास बहने वाली हवा भी दिखती नहीं है, फिर भी हवा बहुत कुछ है, वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो होता नहीं है। सीमित ज्ञान है, ज्ञान प्राप्ति के साधन ईश्वर ने हमें सीमित दिए। इसलिए संसार के सभी व्यक्तियों और व्यक्तियों के सभी गुणों को, सभी वस्तुओं और वस्तुओं के सभी गुणों को हम नहीं जानते, वो जानते। वो कौन? केवलिन। वो जानते हैं, वो जानते हैं, वो समझते हैं। वो केवलिन, वो हर व्यक्ति के हर क्षण के हर विचार को समझते हैं। इसलिए कहते हैं कि ईश्वर को याद करना है, उस ईश्वर से कुछ मांगना है, तो शब्दों से जोर से बोल बोल के मत मांगो, एक विचार आने दो। वो सब कुछ जानता है, तुम्हारे अंदर प्रकट होने वाले विचार को भी। मौन की भाषा शब्दों से पहले पहुंचती है, क्योंकि वो शब्दों के बोझ और आडंबर से रहित होती है। हमारे मन में प्रकट होने वाला हर विचार वहां तक पहुंचता है, क्योंकि वो केवलिन है। उसकी इच्छा के बिना विचार भी उत्पन्न नहीं हो सकता। लेकिन जानता कौन है? वो केवलिन, सिर्फ वो जानता। इसलिए चूंकि अनेक व्यक्ति, अनेक वस्तु और उनके अनेक गुण और धर्म होने के कारण अनेकवाद या अनेकांतवाद इसे कहते हैं। बट हम साधारण मनुष्य क्या करें? हमारी तो आंखें भी सीमित देखती हैं, हमारी तो कान भी थोड़ा सा सुनते हैं। दूर की आवाज सुनती है क्या आपको? नहीं। आपके घर पर कोई जोर से चिल्ला रहा है, आपको सुन रहा है अभी? नहीं। तो साधारण मनुष्य का ज्ञान होता है अपूर्ण। वह संसार के सभी व्यक्तियों को ना देख पाता, ना जान पाता, ना उन्हें गुणों से समझ सकता है। कुछ व्यक्तियों को देखता है, कुछ व्यक्तियों को जानता है, और उन व्यक्तियों के भी कुछ गुणों को जानता है। कुछ वस्तुओं को अपने पास रखता है, उनके भी कुछ गुण धर्मों को जानता है। एग्जाम्पल के तौर पर तुम्हारा जो मोबाइल है वो तुम्हारा है,
तुम्हारा। उस मोबाइल में कितनी फंक्शन है, क्या सबको जानते हो? नहीं, नहीं। हम कुछ गुण, वस्तुओं के भी कुछ ही गुणों तक सीमित हैं, और अपने इस सीमित ज्ञान को, इस अधूरे ज्ञान को प्रकट करने के लिए शायद का सहारा लेते हैं, जिसे कि झूठ ना हो। इसी को शायदवाद कहते हैं। और शायदवाद को प्रकट करने के 7 तरीके, 7 तरीके। कि कोई चीज हो सकता है, मैंने उदाहरण देके बताया था कि हमें किसी दूसरे से लगाव है, एक पल लगता है कि बहुत गहरी चाहत है, उसमें लगता है कि प्रेम है, लेकिन जैसे छोटा सा विचार विवाद का कारण बनता है, तब लगता है कि नहीं, हम इसके साथ जीवन नहीं बिता सकते, हमें प्रेम नहीं है, आकर्षण है मात्र, तो शायद नहीं है। तो कंडीशन ये है कि कभी है कभी नहीं है। ये प्रेम जो है कभी होता है और कभी नहीं होता, और कभी एक से होता है और कभी दूसरे से हो जाता है। इस प्रेम के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। या मैडम कह सकते हैं, तू बता। नहीं कहा जा सकता। ये हमारे बस में कहां है? नहीं है, किसी के बस में नहीं है। क्योंकि जनरली मैंने देखा है कि जितनी भी सुंदर और गोरी और प्यारी सुंदर लड़कियां होती हैं, वो किसी न किसी काले को पसंद करती है। क्यों करती हैं भगवान जाने। और जितनी अच्छी पर्सनैलिटी के गोरे चिट्टे लड़के होते हैं, वो भी काले को ही पसंद करते हैं। क्यों करते हैं? कुछ नहीं कहा जा सकता। चौथा, ये चौथा, अरे अब तो समझ में आया कि नहीं? मैं बढ़िया समझा दूंगा, क्योंकि मुझे दिक्कत नहीं है। ये टॉपिक ही ऐसे होते हैं दोस्तों कि यहां पर तुम लड़के और लड़कियों के रूप में बैठ जाओगे तो समझ में नहीं आएगा। मित्रों के रूप में बैठो, आराम से सब समझ में आएगा। इसलिए मैं आपको बता रहा था। ओके, अब जब 4 क्लियर है तो मामला 5वां तो अपने आप क्लियर है। प्रेम है भी और कुछ कहने की कंडीशन भी नहीं है, क्योंकि एक पल तो एक छोरा जो है बैठे बैठे उससे वादे कर रहा है कि नहीं ठीक है, तो मैं तैयारी कर रहा हूं, दिन रात पढ़ रहा हूं, और देख शादी भी करेंगे। लड़की बेचारी उम्मीद लगा के बैठी, लड़की को तभी दूसरी लड़की दिख जाती है, उससे भी सुंदर और प्यारी। वो कहता है यार वो क्या चीज तो ये है। मन बदल जाता। 1 सेकंड। प्रेम है, कुछ कहा नहीं। दूसरी बात, प्रेम नहीं है, कुछ कहा नहीं। तीसरा, टोटल कंफ्यूजन है मैडम। प्रेम है भी, नहीं भी है, और कुछ कहने की स्थिति भी नहीं है। भविष्य में क्या होगा कुछ नहीं कह सकते ना। यह कंडीशन जो है 7वीं सबसे बुरी है, लेकिन फिर भी यह है। और मैं बताऊं, ज्यादातर के साथ ही 7वीं कंडीशन ज्यादा है, या फिर चौथी, शायद चौथी और 7वीं ज्यादा है। पहली वाली कंडीशन में तो कोई 1000 में से 1 जोड़ी निकलती है, बाकी तो चौथी और 7वीं को फॉलो करती हैं। अपने आप अप्लाई करके देखो ना, समझ में क्या नहीं आए तुम्हें तो टोटल आ जाए, लागू करके देखो, उतार दो फिर। अब समझ में आ गया? शायद समझ में आ गया, शायद। लिख दो।
फटाफट उतारो रहे। देखो आज 2 घंटे मिले हैं मुझे और सच में आज पढ़ाई भी हुई है। जो माहौल बना है उसका फायदा मिला है, इसलिए 2 घंटे होनी चाहिए मेरे कम से कम। डेली तो नहीं होगा, इसमें लगाएंगे नहीं। आज कोई टीचर शायद अनुपस्थित तो उनकी जगह में आया हूं, एडजस्टमेंट है आज तो मेरा। किसकी क्लास होती थी? पॉलिटिकल की, तो पॉलिटिकल की जगह इतिहास आया है। दोस्तों आप लोग घर जाकर के एक बार मेरे फैक्ट्स को देख लिया करो सेम डे, क्योंकि मेरी जो उदाहरण जिनकी वजह से टॉपिक सरल बनाता हूं वो एक ही दिन याद रहते हैं। इसलिए तुम सोचोगे कि 5 दिन बाद हम रिवाइज कर लेंगे, मैं तुम्हारे बस में नहीं आऊंगा किसी भी कीमत पर नहीं, क्योंकि मैं डेप्थ में पढ़ा रहा हूं। मुझे तो रोज उसी दिन समय दोगे तो मैं तुम्हारा हूं, वरना मैं किसी के हाथ नहीं आऊंगा। एक मेरे दोस्त और हैं जो आरएस में सिलेक्टेड हैं, वो और मैं कई बार बैठते हैं, वो भी अपने यहां भी पढ़ाते हैं, सम्यक में और स्प्रिंग बोर्ड में पढ़ाते हैं। तो वो और मैं बैठ करके बात करते हैं कि धाकड़ जी, तो वो और मैं बैठ के बात करते हैं कि यदि 1 साल का समय मिले हमें और अपन एक लिमिटेड बैच लेवें और गारंटी वाला बैच लेवें, तो हर चीज बच्चों को एकदम सरलतम तरीके से सिखा करके उनका हर 7 दिन से 1 दिन सिर्फ रिवीजन का समय रखें कि जो 6 दिन पढ़ाया था 7वें दिन रिवीजन है, फिर उन्हें याद करें, फिर उनका टेस्ट लेवें, फिर तैयारी करावें, तो पूरा का पूरा बैच सिलेक्ट करा दें तो कितना बढ़िया रहे। और उन्हीं स्टूडेंट से बाद में फीस लें सिलेक्शन के बाद कि अब ले आओ 5-5 सिलेक्शन, ईमानदारी मेहनत के बाद लाख। तो 200 स्टूडेंट बहुत है क्योंकि फीस बहुत है, लेकिन तब जब सफलता मिल जाए, विचार तो करते हैं लेकिन कई समस्याएं आ जाती हैं कि मान लो कि तैयारी करने के बाद स्टूडेंट घर चले जाए, सिलेक्शन के बाद बात ही ना करे, तो सिग्नेचर कराने में फंस जाते हैं। वो ये और कहता है कि ये देखो तो नौकरी के साथ साथ हमसे ये पेपर पर लिखवाया पैसे दो। इसलिए कई तरह की इसमें जटिलताएं हैं, बाकी मन बहुत है। फिर लास्ट में हमने मन बनाया कि ऐसी रिस्क लेनी ही नहीं है, हम गारंटी बेस शुरू करेंगे, विद्यार्थियों को साफ कह देंगे कि ये डिपॉजिट करा दो, सिलेक्शन होगा तो ठीक है वरना वापस ले लो, ये ज्यादा बेस्ट है। तो ऐसा करने का विचार है, विचार तो है, लेकिन विचार तो अनेक है, अनेकांतवाद। मेरी तो नौकरी भी है यहां पर, आपको बदले में कछु गारंटी दे देंगे जी, चिंता नहीं है। पत्री की बहुत दिमाग लगाता है। तो दोस्तों ये सप्तभंगी ने आपको क्लियर समझ में आ गए हैं मुझे उम्मीद है। इसलिए मैं आज के अपने 3 सिद्धांत, अनेकांतवाद यानी दुनिया में अनेक व्यक्ति और वस्तु, प्रत्येक में अनेक गुण और धर्म, जानता है केवल केवलिन दिव्य ज्ञान है, हम नहीं जानते हैं, हम तो साधारण मनुष्य, कुछ गुण कुछ व्यक्तियों के कुछ गुणों तक सीमित ज्ञान। इसलिए उस ज्ञान को प्रकट झूठ में नहीं करना। मैडम शायद बोल दो, शायद बोल दिया, शादवाद। और शादवाद को प्रकट करने के लिए 7 तरीके से कह सकते हैं, इसे कहते हैं सप्तभंगी ने। तो यही 3 बात तो मैंने बताई।
1 घंटे पहले मैंने आपको कहा था कि आज अपन 3 सिद्धांत ढंग से पढ़ लेंगे और चौथा सिद्धांत की हेडिंग डाल देंगे जिसका नाम है द्रव्य सिद्धांत। द्रव्य सिद्धांत अंग्रेजी में मैटर थ्योरी, मैटर थ्योरी। एक बात और भी है, यदि आप में कोई आरएस की सिंसियरली तैयारी करना चाहता है तो उसको मैं 2 जगह फायदा दे रहा हूं, 2 जगह। एक, उसके मेंस एग्जाम में फिलोसफी भी है, फिलोसॉफी है, काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, हिस्ट्री से भी ज्यादा फिलोसफी के क्वेश्चन आते हैं। और मैं फिलोसफी जो है वो जो हिस्ट्री से निकली है, तो जैन फिलोसफी और बौद्ध फिलोसफी भी मैं उसको पढ़ा चुका। एक शब्द बाहर से नहीं मिलेगा, तुम आईएएस की कर लेना या आरएस की कर लेना, वो जो फिलोसफी है उसमें जो दर्शन शास्त्र है वो सारा मैं साथ साथ पढ़ा रहा हूं आपको। मेरे पढ़ाए जाने के बाद आपको मेंस की जो तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों को और फायदा होने वाला है, लेकिन जो ऐसा ही तैयारी करने वाले उनको सिर्फ इतिहास सब्जेक्ट में फायदा होगा। तो आज की क्लास चूंकि अब ये बड़ा टॉपिक है, उसे मैं पहले कई कहानियों के माध्यम से उठा के लाऊंगा, जब तक लाऊंगा तब तक समय साथ नहीं देगा शायद, इसलिए अब क्लास समाप्त कर देनी चाहिए शायद। ओके दोस्तों, नमस्कार।